जी तो रविरयान की आज दूसरी एपिसोड है। आज जो टीम्स हैं वो ए टीम है, बी टीम है और सी टीम है। तो सबसे पहले हम टीम ए से सवाल करते हैं। आपका क्या नाम है? हसन। हसन, ये बताइए कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं? प्रेप। प्रेप क्लास में पढ़ते हैं। आप ये बताइए कि रास्ते में आप जा रहे हैं, तो आपको एक कांटा नज़र आया। आप उस कांटे के ऊपर से गुजरेंगे या उस कांटे की साइड से गुजरेंगे या उसको उठाएंगे? आप क्या करेंगे? उठाएंगे। आपका जवाब दुरुस्त है। जी बिल्कुल, कांटे को उठाया जाएगा। अब आपसे सवाल है, आप ये बताइए कि अगर कोई दोस्त आपको अपना कोई सीक्रेट बताती है, कोई अहम बात बताती है और वो ये कहती है कि इसको आगे नहीं बताना, आगे किसी से शेयर नहीं करना, तो आप क्या करेंगी? उस सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने देंगी या किसी को बता देंगी? सीक्रेट ही रहने दूंगी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपसे सवाल है, आप ये बताइए कि आप स्कूल जा रही हैं या स्कूल से घर आ रही हैं, रास्ते में कोई अनजान अंकल आपको मिले हैं जो कि आपको जानते नहीं हैं, और वो आपको कहता है बेटा बात सुनो, ये चीज ले लो या ये पैसे ले लो या मेरे साथ चलें, तो आप उस अंकल की बात सुनेंगी, मानेंगी या क्या करेंगी? वो आपको जानता नहीं है और आप भी उनको जानते नहीं हैं। तो ऐसे अंकल, जो अनजान अंकल होते हैं, क्या ऐसी सिचुएशन में उनकी बात सुननी चाहिए? नहीं सुननी चाहिए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये बच्चों आपने ज़हन में रखना है कि जब भी कोई ऐसा अनजान अंकल, कोई अननोन अंकल जो आप जिसको आप नहीं जानते हैं और वो आपको कोई चीज़ ऑफ़र करता है, कोई टॉफ़ी ऑफ़र करता है, कोई चॉकलेट ऑफ़र करता है, तो फिर आपने उससे वो चीज़ें नहीं लेनी, ये ज़हन में रखना आपने, ठीक है? अच्छा, अब आपसे एक और सवाल है, आप ये बताइए कि आप खिलौने लेती हैं, तो आप उन खिलौनों को आपस में शेयर करके आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा या खुद अकेले से उसको आप खेलेंगी? शेयर करके। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आप रास्ते में जा रही हैं और स्कूल से वापस आ रही हैं या कहीं किसी बाजार में हैं आप और आपको रास्ता भूल गया, तो अब आप घर कैसे आएंगी ये बताएं ना जरा। आपको रास्ता भूल गया है, तो अब आप घर कैसे आएंगी? कोई बता सकता है आप में से? जी बताएं। रास्ता किसी से रास्ता पूछ के चले, ये भी ठीक है। तो आप और इसका कोई आप हल बता सकते हैं? कोई कोई भाईया आपसे मिलेंगी, उनको कहूंगी इस फोन नंबर पे कॉल करें। जी जी। तो वो करेंगी, जब भी करेंगे तो मेरे पापा आ जाएंगे। वेरी गुड। अच्छा, तो आपको अपने बाबा का नंबर याद है? वेरी गुड। तो बच्चों ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए, किसी रास्ते में आप भूल जाएं, कोई बाजार में आप भूल जाएं, तो परेशान नहीं होना। वहाँ किसी अच्छे से अंकल को देखें तो उस अंकल को ये कहें या वहाँ पे कोई भी आपको जो नज़र आए, तो जिसको आप समझते हैं कि ये हमारा काम आ सकते हैं, तो आप उसको अपने घर का नंबर बताएं, अपने बाबा का नंबर बताएं, तो वो फिर आपके बाबा के नंबर पे कॉल करेंगे, तो वो फिर आपको ले जाएंगे। सिंपल, इसमें परेशानी वाली तो कोई बात नहीं ना है। वेरी गुड, क्लैपिंग करें इसके लिए। लेकिन लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपके पास नंबर भी हो, बाबा का नंबर याद होना चाहिए। तो आप में से किस किस को बाबा का नंबर याद है, अपने अपने बाबा का? वेरी गुड, इसके लिए क्लैपिंग करें। और भाई आपको क्यों नहीं याद है अपने बाबा का नंबर? आपने आज ही अपने बाबा से नंबर लेना है, उनको उसको याद करना है, ठीक है? जब कभी भी इस तरह की खुदा करे कि सिचुएशन ना आए, लेकिन हम ऐसी सिचुएशंस के लिए हमें पता होना चाहिए ना पहले से। अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या करना चाहिए, अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या करना चाहिए। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्लैपिंग करें जिनके लिए। कि आपके पास खिलौने हैं, आपके पापा ने आपको खिलौने लेकर दिए हैं, तो आप उन
खिलौनों से खुद जस्ट खेलेंगे या बाकी जो आपके दोस्त हैं या जो आपके छोटे बहन भाई हैं उनको भी साथ खिलाएंगे? अपने दोस्त और छोटे बहन भाई के साथ खेलूंगा। अच्छा, तो इससे तो आपको तकलीफ नहीं होगी? नो। वेरी गुड, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब आपसे मेरा सवाल है, आप ये बताइए कि आपके बाबा घर में हैं और आपके बाबा ने बताया है कि मैं घर में नहीं हूं और आपके दरवाजे पर हुई है दस्तक, किसी ने आपके बाबा से मिलना है, तो अब आप आई हैं बाहर, तो अब आप ये बताइए कि आप उनको क्या कहेंगी कि बाबा घर में हैं या नहीं है? नहीं है। आप अगर होते तो आप क्या कहते? हैं घर में। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। यस। क्लैपिंग। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है। अब टीम जो सी है, मेरा आपसे पहला सवाल है, आप ये बताइए कि जुबान है ना आपकी और कान भी है, जुबान से आप क्या मतलब काम लेते हैं और कानों से क्या काम लेते हैं? कानों से सुनते हैं। ठीक है, कानों से सुनते हैं और जुबान से बोलते हैं। बोलते हैं, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, ये बताइए कि माइक को थोड़ा सा मुंह के करीब कर लें, ये बताइए कि ज्यादा कौन चलती है, आपकी जुबान चलती है या आपके कान? कान, अच्छा ठीक है, आप ज्यादा सुनती हैं, इसका मतलब ये है। जी ठीक है, अब ये बताइए कि आपके दांत कितने हैं? दांत कितने हैं आपके? 20। 20 तो नहीं होते। 21 भी नहीं होते। दांत कितने होते हैं? चलिए मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं, 22 या 30 या 32? 22। आपका जवाब बिल्कुल गलत है, तो बहुत अफसोस हुआ। अच्छा, आपके क्यों दांत इतने मतलब है ही इतने हैं या आए इतनी है? है आई इतने अभी? चलें ठीक है। चलें जी, आपसे सवाल है, आप ये बताइए बेटा कि झूठ बोलना चाहिए या सच बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए कि आपको रास्ते में कोई पैसे आपको मिले हैं, किसी का पर्स मिला, तो क्या वो आप पैसे या पर्स उठा लेंगी या क्या करेंगी? नहीं उठाएंगी। चलें ये भी ठीक है, क्लैपिंग करें इसके लिए। और अगर आप वो जो पर्स है उसको उठा लेती हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उस पर्स को उस तक पहुंचा दें जिसका वो पर्स है या जिसके पैसे हैं उस तक पहुंचा दें। ठीक है, ये भी तो है ना अच्छी बात। जी ठीक है, क्लैपिंग करें इसके लिए। अच्छा, ये बताइए कि आप जब आपको अगर किसी चीज का टेस्ट करना हो कि वो कैसी है, उसमें नमक ज्यादा है या कम है, तो किससे आपको पता चलता है? नोज से? नोज से पता चलता है? मुंह से पता चलता है? फिर आपको ऑप्शन देते हैं, बताएं जरा, कानों से या जुबान से? जुबान से भी जवाब इसका दुरुस्त है, वेरी गुड जी, बहुत अच्छा आपने इसका जो जवाब आपने दिया है। आपसे भी यही सवाल हम करते हैं कि दांत कितने हैं, दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं या 30 होते हैं? 32 आपका जवाब दुरुस्त है। नाज़रीन, इस वक्त हमारा जो पहला कॉन्सेप्चुअल राउंड था वो अपने इख्तिताम को पहुंचा है। लीजिए जी, अब हम तीनों टीम्स में कैश प्राइज तकसीम करते हैं। तो ये 300 टीम ए का कैश प्राइज है, 250 रुपीज़ टीम बी का कैश प्राइज है और 250 रुपीज़ टीम सी का कैश प्राइज है। तो लीजिए सी टीम, आपका कैश प्राइज। थैंक यू सो मच।
बहुत शुक्रिया आपका कि आपने पार्टिसिपेट किया। थैंक यू सो मच।